गतियों के, क्योंकि समवसरण में बिना बुलाए लोग आते हैं और जो जिनका पुण्य रहता है वो धर्म के 2 शब्द सुनते हैं, उनके कान में पड़ते हैं। बहुत-बहुत जो है खुशी की बात है। पहले परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब सीए यदि यहाँ पर क्लास में हो तो उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आपकी इस नई कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। प्लीज ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी, आपकी विनम्र प्रार्थना। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायकाः श्री सिद्धान्त सुपाठका मुनिवराः रत्नत्रयाराधकाः पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पंच परमेष्ठी भगवान सबका मंगल करें। वंदना भाई साहब, वंदना। विद्यासागर विश्ववन्दे श्रमणं भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदम् ज्ञान ध्यान तपो विरक्त मुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशाल हृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरु वन्दनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। सभी आचार्य महाराज, उपाध्याय महाराज, साधु महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी गुरुवर हमारा मंगल करें, सबका मंगल करें। मैं आप लोगों को एक मंत्र और आज पाठ करा देता हूँ ताकि अपना यह जो शास्त्र है ये अच्छी तरह से पूर्ण होवे। सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कर लें। सब लोग खूब ध्यान से नमोकार मंत्र का जाप कर लीजिए। ओम ह्रीं अर्हं ऐसी औषा अनाहत विद्याय नमो अर्हंताणं पाप क्लेशा पर निर्विघ्न कार्य समाप्ति करनाय वशट। ओम ह्रीं अर्हं ऐसी औषा अनाहत विद्याय नमो अर्हंताणं पाप क्लेशा पर निर्विघ्न कार्य समाप्ति करनाय वशट। ओम ह्रीं अर्हं ऐसी औषा अनाहत विद्याय नमो अर्हंताणं पाप क्लेशा पर निर्विघ्न कार्य समाप्ति करनाय वशट। ओम ह्रीं अर्हं ऐसी औषा अनाहत विद्याय नमो अर्हंताणं पाप क्लेशापहर निर्विघ्न कार्य समाप्ति करनाय वशट। ओम ह्रीं अर्हं ऐसी औषा अनाहत विद्याय नमो अर्हंताणं पाप क्लेशापहर निर्विघ्न कार्य समाप्ति करनाय वशट। ओम ह्रीं अर्हं ऐसी औषा अनाहत विद्याय नमो अर्हंताणं पाप क्लेशापहर निर्विघ्न कार्य समाप्ति करनाय वशट। ओम ह्रीं अर्हं ऐसी औषा अनाहत विद्याय नमो अर्हंताणं पाप क्लेशापहर निर्विघ्न कार्य समाप्ति करनाय वशट। ओम ह्रीं अर्हं ऐसी औषा अनाहत विद्याय नमो अर्हंताणं पाप क्लेशापर निर्विघ्न कार्य समाप्ति करनाय वशट। ओम ह्रीं अर्हं ऐसी औषा अनाहत विद्याय नमो अर्हंताणं पाप क्लेशापर निर्विघ्न कार्य समाप्ति करनाय वशट।
ओम ह्रीं श्रीं वद्वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीं नमः। एकदम ओम आवाज ह्रीं नहीं आ रही है, श्रीं बोलिए। वद्वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीं नमः। गंभीर। ओम ह्रीं श्रीं वद्वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं वद्वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं वद्वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं वद्वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं वद्वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं वद्वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं वद्वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हंसवाहिनी मम जिह्वाग्रे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हंसवाहिनी मम जिह्वाग्रे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हंसवाहिनी मम जिह्वाग्रे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हंसवाहिनी मम जिह्वाग्रे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हंसवाहिनी मम जिह्वाग्रे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हंसवाहिनी मम जिह्वाग्रे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हंसवाहिनी मम जिह्वाग्रे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हंसवाहिनी मम जिह्वाग्रे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हंसवाहिनी मम जिह्वाग्रे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं कीर्तिं मुख मंदिरे स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं कीर्ति मुख मंदिरे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं कीर्ति मुख मंदिरे स्वाहा। ओम 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 नमो सवराणम हिली हिली मिली मिली वाचाय स्वाहा। ओम नमो सवराणम हिली हिली मिली मिली वाचाय स्वाहा। ओम नमो सवराणम हिली हिली मिली मिली वाचाय स्वाहा। ओम नमो सवराणम हिली हिली मिली मिली वाचाय स्वाहा। ओम नमो सवराणम हिली हिली मिली मिली वाचाय स्वाहा। ओम नमो सवराणम हिली हिली मिली मिली वाचाय स्वाहा। ओम नमो सवराणम हिली हिली मिली मिली वाचाय स्वाहा। ओम नमो सवराणम हिली हिली मिली मिली वाचाय स्वाहा। ओम नमो सवराणम हिली हिली मिली मिली वाचाय स्वाहा। सब लोग मिलजुल करके स्वाध्याय कर रहे हैं। सबका मंगल होवे। सबसे पहले अपन श्रुत भक्ति करेंगे, उसके बाद में आचार्य भक्ति करेंगे, उसके बाद में शास्त्र आरंभ करेंगे। नमोस्तु श्री स्वाध्याय प्रतिष्ठायाम श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोमि हम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतिस्त्रयधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासियथं गणहरदेवेहिं दन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगुणान्मो वहिं शीर्षा विच्छां वन्दे सुधभक्ति काउशपोको तस्सालोच्यम् अंगोवंग परिणय पाउडय परियमी सुधपरिमाणि भोग वक्तय चूलिया चेव सुतथय द्वि धम्म कहायम शयान च कालम अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमस्कामी दुःखखो कमखो बोहिलाओ सुगैगमनम समायमरणम दिनगुण संपत्ति बहुमच्छ। तत्पूर्वानेक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यण क्रमणे सकल कर्मचार्थम पूजा वंदना कृतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। श्रुत जलधि पारकेभ्यो स्वपरमति भावना पटुमतिभ्य सुचरित तपो निदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण संबंधे पंच विहाचार करण संदिग्धे शिष्टानुपे कुशले धम्मार्ये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन तरन्ति संसार सारम घोरम चिनति अट्टकमं जम्मण मरणं न पावन्ति
ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यायन्ति ध्यानाग्निहोत्राकुलः षड्कर्माभिरतास्तपो बन्धना साधुप्रिया साधुवः श्रीदत्ता वर्णा गुणप्रहणासि चन्द्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वार कपाट पाटन पटा प्रेणन्तु मां साधुवः गुरुवः कान्तो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणं गम्भीरा मार्गोपदेशकः इच्छामन्ते आर्यभक्ति कौशकोकौ तस्सालुतिं सम्मणान् सम्मदसन सम्मचरिताणं पंचभियाचारणम् आयरणम् आयरादि सुदृणाणं देश्याणं वज्राणं तीराणं गुणपादं र्याणं शब्दसाणं श्याणचकालम् अत्यमी पूज्यमी वन्दामि नमस्यामि दुःखको कमको भोविलाओ सुवैगमनं समाननं जन्मं संपत्ति ओम ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यः ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा तीर्था सरस्वती हरतुनो दुष्टान अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः सकल कलुष्मिन्वंशकं श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम् इदं शास्त्रं श्री सत्प्ररूपणा नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनसाधनासाध्य गुरुवर प्रणम में सागर देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम संतात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे श्रावन्तु बोले देवाजय महावीर भगवान की जय बोले आचार्य कुलकुंद स्वामी महाराज की जय बोले आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय बोले आचार्य गुरुवर आचार्य 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 समाधि सम्राट श्री शांति सागर महाराज की जय आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय समस्त आचार्य उपाध्याय सब साधुओं की चरणों में बारंबार नमोस्तु सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद शब्दों खूब ध्यान से मनन से चिंतन से और आत्मसात करते हुए इस शास्त्र का अच्छे से अध्ययन करें सबको लाभ हो ये मंगल आशीर्वाद है और सबको जैसा जो हमारे गुरु सिखा रहे हैं अपने को ललिता जी को गुरु बनाइए गुरु हैं हमारे गुरु के चरणों में बार बार नमोस्तु करिए बार बार उनको वंदना करिए और प्रणाम करिए और जितनी भक्ति आप गुरु की करेंगे उतना ही अच्छा आपको ये स्वाध्याय होएगा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा बोले द्वादशां दिनवाणी माता की जय 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 बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है ललिता दीदी आपको आप बहुत मन लगा करके और खूब अपना भी स्वाध्याय करिए सबको स्वाध्याय कराइए और इस स्वाध्याय से सबका मंगल होवे यही मेरी भावना है और आप सब लोगों के शुभ आशीर्वाद है सबके लिए शुभ आशीर्वाद है मुझे भी इसका ज्ञान प्राप्त हो ये मैं प्रणाम ललिता जी जय जिनेंद्र सब बाकी सभी जय जिनेंद्र सभी को जय जिनेंद्र सभी को प्रणाम है ना केसी भाई साहब को वंदना केसी भाई साहब को वंदना भाई साहब वंदना वंदना कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। भाई साहब मैं अनुग्रहित हुई आपने आके दे दिया अब आज मुझे ऐसे लगने लगा कि अब मैं इस काम को कर पाऊंगी जितना भी 20% 30% जितना भी कर पाऊंगी क्योंकि बहुत कठिन सब्जेक्ट है कभी समझा नहीं कभी देखा नहीं कभी पढ़ा नहीं कभी सुना नहीं एक बस सूत्र तत्वार सूत्र का बस एक सूत्र का अर्थ कर देते थे तो आपकी आशीर्वाद से मुझे बहुत अपने अंदर में बहुत अच्छा फील हो रहा है कि शायद मैं इस सब्जेक्ट को बहुत कुछ समझा पाऊंगी आपका आशीर्वाद चाहिए बस पंडित जी साहब केशी भाई साहब मुनि महाराजों का भी आशीर्वाद मिल गया है और सभी बड़े लोग जितने भी ग्रुप में बड़े लोग हैं सब मुझे आशीर्वाद दें दोनों हाथ से कि जो चीज हम शुरू करने जा रहे हैं बिना व्यवधान के उस शास्त्र का स्वाध्याय हमारा पूर्ण हो इसी भावना के साथ हम सबको सादर जय जिनेंद्र करते हैं बड़ों को सबको सादर प्रणाम सादर धो
सादर चरण स्पर्श करते हैं। सादर चरण स्पर्श प्रणाम दीदी, सादर चरण स्पर्श प्रणाम। प्रणाम ललिता जी, सभी को सादर जय जिनेंद्र। ललिता जी जय जिनेंद्र। ललिता जी को सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। बड़ों को प्रणाम, जय जिनेंद्र सभी को, बड़ों को प्रणाम। रिया जी को वंदना, ललिता जी को प्रणाम और सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ललिता जी प्रणाम। इसी सब के शुभ भावनाओं के साथ में हम अब शुरू करते हैं। ललिता जी से शुरू करते हैं। पंडित जी साहब आपकी आज्ञा। केसी भाई साहब हैं क्या? भाई साहब शुरू करें, पंडित जी साहब शुरू करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आप शुरू तभी करेंगे जब आप से आपके शिष्यों को मंगल आशीर्वाद प्रदान करेंगे, उसके बाद ही शुरू करेंगे। पंडित साहब अभी बोला तो मैंने कि सबसे मंगल भावना सबका आशीर्वाद है पंडित जी साहब, कि मैं जितना समझाऊं मेरी गलती को लोग पकड़ के मुझे बताएं कि ये आप गलती बोल रहे हैं। सबका सब इतना बढ़ जाए कि लोग मेरी गलती बोलने पर मेरी गलती पकड़ सके। मेरा ये सबके लिए बहुत आशीर्वाद है। को समझ करके सबसे बड़ी बात है, हम इसमें अपने आप को खोजेंगे कि देखो हम कहाँ से कहाँ घूम रहे हैं। पर ये परिरूपना हमें यही बताएगी, सारी आठों परिरूपना में सब हम अपने आप को तौल पाएंगे। हम अपने को तोलें और तौल करके सद आचरण पर धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएं। ये हम सबके लिए, खुद अपने लिए भी मेरा आशीर्वाद है। ललिता जी धो कनकमाला जैन का कलकत्ता से। मंजू जी सबको म्यूट कर दीजिए, बाकी लोगों को। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, अभी आपका आशीर्वाद मिला नहीं है। दोनों कर कमलों से आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें ताकि हमको आगे सभी से अनुरोध है कि सब अपने आप को एकदम म्यूट कर लीजिए। जो भी अपने आप को अनम्यूट रखेगा उसको दोष लगेगा जिनवाणी के बीच में डिस्टर्ब होने का। इसलिए अपने आप म्यूट कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास में अभी पावर नहीं है कि मैं किसी को म्यूट कर सकूं। म्यूट करो चालू। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, प्लीज विनम्र प्रार्थना है कि दोनों कर कमलों से एक बार आशीर्वाद दे दो, जो माने सबने जो है जल्दी ज्ञान प्राप्त हो जावे प्लीज। पंडित जी साहब ये मेरे में योग्यता कहाँ है? लेकिन आप कहते हैं तो सबका खूब अच्छा हो, सब निरोग रहते हुए पूरा बढ़िया से सुने, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ताकि हम लोग सबको इसको बढ़िया से पूर्ण कर सके। ये मेरा सबके लिए आशीर्वाद है। लीजिए आपके आज्ञा अनुसार कर दिया मैंने। शुरू करें? भाई साहब म्यूट कर गए हैं क्या? भाई साहब शुरू करें, पंडित जी साहब शुरू करें। जी विषय प्रारंभ करने की कृपा करें प्लीज। मैं एक लाइन बोल दूं, 1 मिनट। एक बात जो मैं बोल देना चाहता हूँ, तो ललिता दीदी जी को यदि ऐसा कोई है कि भाई उनको कोई चीज की गलती होएगी, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा हमको गुरुओं का आशीर्वाद है। आगम जो पढ़ता है तो कभी कोई गलती होती नहीं है, क्योंकि आगम की ये सबसे बड़ी विशेषता है। और ये आगम पढ़ने वाले के जेटी भाई साहब आप म्यूट कर लीजिए। जेटी भाई साहब, हाँ आगम पढ़ने वाले के म्यूट कर लो। ज्ञानावरणी कर्म का ऐसा क्षयोपशम होता है कि जो चीज नहीं याद होती है, नहीं समझ में आती है, वो भी उस समय समझ में आ जाती है। ये उस ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम का फल है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका ज्ञान जो है बहुत अच्छा है, क्षयोपशम बहुत अच्छा है। आगम बिल्कुल सही पढ़ेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में, जैसा आगम में लिखा है उसको उसी तरह से आप बताएंगे और सबको समझ में आएगा। ये मेरा पक्का विश्वास है। और मैं भी कोशिश करूंगा कि इसके अंदर में जितने समय हो सके जुड़ूंगा, तो उससे कोई बात ऐसी आएगी जिसमें मुझे कुछ बोलना होगा तो मैं जरूर आपको सब लोगों के सामने अपनी बात भी साथ में रख दूंगा। आप बिल्कुल चिंता न करें और आगम को एकदम निश्चिंत होकर के सबके लिए अच्छे से सबको समझाइए और आप भी उसको आत्मसात करिए। यही सब भावना है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत हल्की हो गई आपके आशीर्वाद से, बहुत हल्कापन महसूस कर रही हूँ।
आपके मैं इस उपकार का बदला नहीं चुका सकती, और इस उपकार को गाने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है भाई साहब। मैं बहुत बहुत कृतार्थ हुई। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सत संख्यादि अनुयोग द्वार ग्रंथ का नाम है। परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी, हम लोग सभी परिचित हैं उनसे। उनके द्वारा ये तत्वार सूत्र का 8वां सूत्र जो है उमा स्वामी का, उसके ऊपर उन्होंने ये विशद प्ररूपणा की है। इसके ऊपर यद्यपि धवला जी का पूरा ग्रंथ है, उसको उमा स्वामी ने 8 शब्दों में समाहित कर दिया, और उसी का विस्तार मुनि महाराज ने हम जैसों पर कृपा करने के लिए अपना समय लगा करके और उसका विवेचन किया है। पूरी कोशिश रहेगी कहीं से भी कुछ भी प्राप्त कैसे भी करके समझाने की। फिर भी चूंकि बहुत गहरा समुद्र है, हम इसमें से कितने रत्न ला पाएंगे, कितना हमारे में तैरने की शक्ति होगी हाथ पैरों में, कितना हम आत्मबल लगा पाएंगे, मैं नहीं जानती हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। आप लोग को खुली छूट है, जो भी शब्द आपको न समझ में आए, उसका अर्थ पूछना हो, कुछ समझना हो, आप लोग को बिल्कुल पूरी खुली छूट है सभी के लिए कि आप लोग पूछें। मुझे आएगा उस समय उत्तर दूंगी, नहीं आएगा बाद में खोज के उत्तर दूंगी, नहीं और भी नहीं होगा विद्वानों से पास भेजूंगी, नहीं होगा तो हम अपन उसको वैसे ही स्वीकार करके आगे बढ़ जाएंगे। ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। बिल्कुल निसंकोच होके, बिल्कुल संकोच नहीं करना है, क्योंकि किसी को सभी के लिए सब शुरू से जब हम चौथे से 5वें क्लास में जाते हैं, 5वें क्लास में जैसे ही पाँव रखते हैं, हमें पहले वो किताब शुरू दिन कितनी भारी लगती है, लेकिन हम एक एक स्टेप बढ़ते हैं और हम पूरे साल में उस किताब को खत्म कर लेते हैं, और हमारे लिए वो इतनी ईजी हो जाती है कि फिर हम दूसरे को पढ़ा सकते हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत हार्ड विषय है, हम लोग धीरे धीरे इसमें प्रवेश करेंगे। कोई भी हड़बड़ नहीं है, हमें भागना नहीं है, हमको समझ के आगे बढ़ना है। ये मेरी अपनी मान्यता रहती है, चाहे कितना भी समय लगे, हम थोड़ा ही पढ़ें पर हम समझ जाएं, ये मेरा अपना विचार है। तो आप लोगों से सबसे मेरी प्रार्थना है, आप लोग मेरे में जितनी शक्ति है मैं अवश्य समझाऊंगी, और आप लोग भी ये करिएगा। शुरू करते हैं। सत प्ररूपणा। जैसा कि सत का मतलब क्या हो, प्ररूपणा में सबसे पहली प्ररूपणा क्या है? सत। पहले तो हम लोग प्ररूपणा समझे कि प्ररूपणा शब्द क्या है। ये शब्द ही अपने आप में इतना कठिन है कि हम लोग जल्दी से नहीं समझ पाते। प्ररूपणा मतलब होता है समझाना, व्याख्यान करना, समझना। प्ररूपणा का मतलब क्या है? समझना, समझाना, व्याख्यान करना, ये प्ररूपणा का मतलब होता है। 8 तरह की प्ररूपणा, यानी 8 तरह से हम अपने जो जीव जितने होते हैं, सभी जीवों की, इनका अस्तित्व कहाँ पाया जाता है, किस गुण स्थान में, किस मार्गना में कितने जीव पाए जाते हैं, किस में ज्यादा पाए जाते हैं, किस में कम पाए जाते हैं, संचय किस प्रकार, कहाँ से किस कसाय में कैसे संचय हो जाता है, आदि बहुत तरह की चीजें इसमें। 3 काल में उपाद, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जा सकते हैं, हम कहाँ हैं, यानी हम 3 काल में कितना स्पर्श करेंगे, हमारा क्षेत्र भी क्या है, हम कितने क्षेत्र में रहते हैं, आदि बहुत तरह का इसमें चीजें प्ररूपणा मतलब समझाई गई हैं, बताई गई हैं आचार्य वीरसेन के द्वारा धवला जी में, और वो हमें परंपरा से मुनि प्रणम्य सागर जी द्वारा प्राप्त हुई है। हम उसको हृदयंगम करें, ये मेरा अपना प्ररूपणा पर समझा कहने का था। अब सत मतलब क्या होता है? सत मतलब शाश्वत। सबसे पहली प्ररूपणा पढ़ने जा रहे हैं, सत प्ररूपणा। सत्य से क्या समझे? सत आवाज आ रही है क्या? सत मतलब सत मतलब बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक हम हमेशा अपने दिमाग में इस चीज को बैठा के रखेंगे, किसी भी वर्ड का मीनिंग हम लोग रूढ़िवादी से नहीं पकड़ सकते। कहीं भी, चाहे आप हिंदी साहित्य में लीजिए, अंग्रेजी साहित्य में लीजिए, कहीं भी लीजिए, बोलचाल की भाषा में लीजिए, और अथवा आगम में लीजिए, हर एक ही चीज का शब्द कहीं पर कुछ तरह से समझ के किया जाता है अर्थ, कहीं पर कुछ तरह से। सत का मतलब क्या? सत मतलब शाश्वत। सत मतलब सत्व, जो हम कहते हैं हमारे कर्म का इतना सत्व है, इतनी सत्ता है। सत मतलब अस्तित्व।
अथवा जिसका निरन्वय नाश असंभव है। किसको सत कहेंगे? जिसका निरन्वय नाश असंभव है उसको सत कहेंगे। धवला जी की 13 नंबर की पुस्तक में सत मतलब सुख भी दिया है। तो इस तरह से सत, इस यहाँ पर हम क्या लेंगे? यहाँ पर हम अस्तित्व से लेंगे। यहाँ जो हमारी सत प्ररूपना है अस्तित्व की प्ररूपना है। आचार्य अस्तित्व बताएंगे। जीवों का सत्य विद्यमान, सत्य माने विद्यमान भी होता है। यहाँ विद्यमानता बताएंगे किस गुण स्थान में कैसे कैसे जीव पाए जाते हैं। तो सत्य मतलब विद्यमान, अस्तित्व आदि कई तरह का मीनिंग होता है। यहाँ खास करके अस्तित्व समझ के हम चलते हैं। हम शुरू कर रहे हैं ग्रंथराज को बारंबार प्रणाम करते हुए, ग्रंथराज को भी, मुनिश्री प्रणम्य सागर जी को भी और वीरसेनाचार्य को भी बारंबार, और सभी गुरुओं को, जितने भी गुरु हमारे ढाई दीप में विराजमान है सबको प्रणाम करते हुए, केसी भाई साहब को वंदना करते हुए, पंडित जी साहब को, नेमीचंद भाई साहब को और जितने भी बड़े लोग हैं सबको प्रणाम करते हुए आगे बाकी सबसे सादर जय जिनेंद्र करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तत्र जीव द्रव्य अधिकृत्य सद्यानुयोग द्वारा निरूपणम क्रियते। जीवाश्चतुर्दशसु गुणस्थानेषु व्यवस्थितः मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयतः, प्रमत्त संयतः, अप्रमत्त संयतः, अपूर्वकरण स्थाने उपशमकः छपकः, अनिवृत्ति बादर सांप्राय स्थाने उपशमकः छपकः, सूक्ष्म सांप्राय स्थाने उपशमकः छपकः, उपशांत कसाय वीतराग छदमस्त, क्षीण कसाय वीतराग छदमस्त, सयोग केवली अयोग केवली चेति। एतेषामेव जीव समासानां निरूपणार्थं चतुर्दश मार्गणास्थानानि ज्ञेयानि। गति इंद्रिय कायोग वेद कसाय ज्ञान संयत दर्शन लिष्या भव्य सम्यक संज्ञाहारका इति। संस्कृत आप लोग को लगता होगा कि पढ़ना जरूरी नहीं है। मैं आप लोग को बता दूं, मैं जितना जानती हूँ, मैंने बचपन से आज तक यही सुना है कि संस्कृत को पढ़ करके जो फल मिलता है, संस्कृत भाषा जो चीज संस्कृत में है, हम ये नहीं कहते कि हिंदी में जो लेख लिखा है उसको आप संस्कृत में करके सुनो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं। ये हमारे लिए हिंदी बनी है, वास्तव में ये चीजें किसमें है? प्राकृत भाषा में अथवा संस्कृत भाषा में है। तो इसकी अपनी ही भाषा में जब हम पढ़ते हैं, किसी चीज को सुनते हैं, तो हमारे कर्मों की निर्जरा ज्यादा होती है। एक तो हमारा ध्यान बहुत लगता है कि क्या आगे क्या पढ़ रहे हैं, उच्चारण कैसे हो रहा है, तो एकाग्रता भी बढ़ती है। इसलिए संस्कृत का उच्चारण करना जरूरी है। संस्कृत का हूबहू अर्थ नीचे लिखा हुआ है। अब जीव द्रव्य की अपेक्षा, जो कि सत की बात बता रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि हम जीव द्रव्य की अपेक्षा, जीव द्रव्य को सबसे पहले हम लेकर के बता रहे हैं। जीव द्रव्य की अपेक्षा सत आदि अनुयोग द्वारों का कथन करते हैं। यथा जीव 14 गुण स्थानों में स्थित है। साधारण सामान्य कथन हम लोग सब कोई जान के चले, सामान्य कथन का पेट बहुत बड़ा होता है। आचार्य श्री हमारे विद्यासागर जी का ये कहना है, सामान्य का पेट बहुत बड़ा होता है, विशेष बहुत संकुचित होता है। यहाँ क्या कह दिया इन्होंने? जीव 14 गुण स्थानों में है। थोड़ी सी देर के लिए मन में ये भाव आ सकता है कि जीव तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय होता है, लेकिन यहाँ क्या है? सामान्य कथन है। सामान्य कथन में सारे जीव आ गए, चराचर में जितने जीव भरे हुए हैं वे सारे आ गए। तो हम सभी समझते हैं कि भाई मनुष्य तो होते, जीव ही होता 14 गुण स्थान में, जड़ और पुद्गल तो होगा नहीं। तो सामान्य कथन से ये कथन हो गया कि जीव 14 गुण स्थान में पाए जाते हैं, स्थित हैं। मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्वकरण गुण स्थान वर्ती। यानी अपूर्वकरण गुण स्थान कौन सा हुआ? 8वां। 8 के बाद अलग कर रहे हैं उपशपक, अपूर्व गुण स्थान वर्ती उपशमक और छपक। चूंकि उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी 8वें गुण स्थान से शुरू होती है, इसलिए यहाँ पर अपूर्वकरण गुण स्थान में उन्होंने क्या लिखा? अपूर्वकरण गुण स्थान वर्ती उपशमक और अपूर्वकरण गुण स्थान वर्ती छपक। अनिवृत्ति बादर सांप्राय गुण स्थान वर्ती उपशमक और छपक, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान वर्ती उपशमक और छपक,
उपशांत कषाय वीतराग छदमस्त, छीन कषाय वीतराग छदमस्त, सयोग केवली और अयोग केवली। ये 14 गुण स्थानों का नाम बताए। पहले उन्होंने कहा जीव 14 गुण स्थान में स्थित है। शिष्य को शंका हुई वो कौन से 14 गुण स्थान है, तो मुनि महाराज ने हमको 14 गुण स्थानों का नाम बताया कि सभी जीव, जितने भी जीव हैं, मतलब एक इंद्री से लेके जो अनंतानंद निगोदिया जीव हैं, जितनी भी संख्या है जीवों की, वो सारे के सारे इन 14 गुण स्थानों में पाए जाएंगे, इससे बाहर नहीं पाए जाएंगे। इससे बाहर तो केवल गुण स्थानातीत सिद्धों की बात है। यहाँ संसारी जीव की चर्चा चल रही है, इसलिए संसारी जीव का कथन है। इन 14 जीव समासों के निरूपण करने के लिए 14 मार्गना स्थान जानने चाहिए। 14 मार्गना का नाम हमको याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। इससे हम लोगों को आगे बहुत अच्छा लगेगा समझने में। इसकी 2 लाइन की गाथा है, बहुत से लोग जानते होंगे। अगर चाहिएगा किसी को गाथा तो हमारी विजया जी बहन भेज देंगी, आप लोग उस गाथा को ही याद कर लीजिएगा। यथा गति 14 मार्गनाओं का नाम बता रहे हैं कि सबसे पहले हम जीव को खोजेंगे तो कहाँ खोजेंगे? गति में खोजेंगे। गति के बाद फिर खोजेंगे उस गति में गया हुआ जीव 1 इंद्री है कि 2 इंद्री है कि 3 इंद्री है, 4 इंद्री है कि 5 इंद्री है, तो इंद्रियों के द्वारा खोजेंगे। फिर कौन सी काय है, हम लोग सभी जानते हैं काया 5 प्रकार की काय होती है, शरीर 5 प्रकार का होता है, तो काय से खोजेंगे। योग 15 प्रकार का होता है, तो 15 योग में कौन सा योग चल रहा है कि कौन कौन सा योग किसको किसको होता है, उसमें खोजा जाएगा जीवों को। फिर वेद में खोजा जाएगा, वेद 3 प्रकार का होता है, हम सबको मालूम है। तीनों वेदों में कौन कौन से जीव कैसे कैसे पाए जाते हैं। कसाय 25 प्रकार की कसाय होती है, किस समय कौन सी कसाय या कितनी कसाय किस किस जीव को पाई जाती है। 5 तरह के ज्ञान और 3 तरह का अज्ञान, 8 ज्ञान में किस ज्ञान में कौन सा जीव पाया जाता है, अथवा कितने जीव पाए जाते हैं, अथवा वो कहाँ पाए जाते हैं। इस तरह का भाव भाषणा मुनिश्री हमें आगे कराएंगे। कौन संयम, संयम में असंयम मार्गना जब बात आती है तो असंयम भी ग्रहण हो जाता है। तो असंयम से लेकर के यथाख्यात संयम तक कौन कौन से जीव किस संयम में पाए जाते हैं, अथवा किस किस जीव को कौन कौन सा संयम होता है। दर्शन 4 प्रकार का होता है, चक्षु अवधि और केवल दर्शन। ये चारों दर्शन किन जीवों को पाया जाता है, कौन सा दर्शन किसको पाया जाता है, मुनिश्री हमें बताएंगे। लेश्या सभी जानते 6 प्रकार की होती है, बहुत अच्छे से, क्योंकि हम लोगों के मंदिर में जो वृक्ष का फल उदाहरण देखिए लेश्या बनी रहती है, वो सबसे बढ़िया लेश्या का उदाहरण है। तो हम सभी जानते 6 प्रकार की लेश्या होती है। भव्य मार्गना, जिसमें भव्य और अभव्य दोनों आ जाते हैं। भव्य मार्गना में हम ये जानेंगे कि किस जीवों को तो भव्य कहा जाए, किस जीवों को अभव्य कहा जाए। सम्यक मार्गना में मिथ्यात्व भी आता है, मिथ्यात्व से लेकर के छायिक सम्यक दर्शन तक कौन से जीव को कौन सा होता है, अथवा कब होता है कौन सा, अथवा किस सम्यक में कितने जीव पाए जाते हैं इत्यादि, ये सब हमें आगे भाव भाषण होनी है। संज्ञा, संज्ञा का मतलब आहार भय मैथुन परिग्रह। यहाँ संज्ञा का मतलब संगी असंगी नहीं है, यहाँ संज्ञा का मतलब जो 4 संज्ञाएं होती है उसका मतलब है आहार भय मैथुन और परिग्रह। तो 4 संज्ञाओं में समझाया जाएगा कि 4 संज्ञा किस किस जीव को कौन कौन सी अथवा किस जीवों को नहीं पाई जाती है। और आहारक, आहारक का मतलब दाल चावल रोटी नहीं, आहारक का मतलब नो कर्म वर्गना है। नो कर्म वर्गनाओं को ग्रहण कौन सा जीव करता है, कौन आहारक है कौन अनाहारक है, इस तरह से हमको ये चीज आगे हमें समझाई जाएगी। आज का समय हो गया है, लोग आगे बढ़ने से लोगों को आकुलता न हो, इसलिए हम समय से ही इसको समाप्त करना चाहते हैं। मेरी सबसे प्रार्थना है 14 मार्गना का नाम बहुत अच्छा रहेगा, गाथा से याद कर लेंगे तो। बहुत प्यारी गाथा है। गई इंदी सुकाए जोए वे कसाय नाने या इस संजम ले दंसन लेश्या भवि सम्यक भवि संगी आहारे, इस तरह से करके है। बहुत अच्छी गाथा है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। तो विजया जी ढोलिया ग्रुप में आप गाथा लिख के भेजेंगी, आप सब याद कर लेंगे। भेजूंगी। जिनवानी स्तुति अगर कोई करना चाहते हैं तो करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। दीदी मैं करूं? हाँ
हाँ करिए, बिल्कुल करिए। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कही कही, प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई। सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करे, और विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मत तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को मिले मुझे, और पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। जय बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय, प्ररूपणा ग्रंथ राज की जय। नवबार नमोकार। इनके आचार्य कौन है ललिता? इनके आचार्य ये वैसे तो धवला जी में आया है ना, तो वीरसेन आचार्य मेन तो इसका, लेकिन उसी धवला में से हल्का करके ये जो बुक है, इस ग्रंथ का लेखन किसने किया, लेखन मतलब इसका संचयन किसने किया है, तो मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने। प्रणम्य सागर जी ने किया है क्या? हाँ है तो ये धवला जी, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई अपने मन से किया, धवला जी से संक्षेप करके हल्का करके हम लोगों के लिए परोसते हैं। अच्छा, अनुयोग द्वार है क्या इसके शास्त्र जी का नाम? अनुयोग द्वार है क्या शास्त्र जी का नाम? सत संख्यादि अनुयोग द्वार। ललिता जी जो आपने पीडीएफ जो भेजा है, उस वो हमने फोटो